स्वागत है आपका एक बार फिर सरेआम में। प्रकाश जी, आपके लिए सवाल था जनता के बीच से कि आप यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट जनता का सहयोग क्यों नहीं करती। अभी नौजवान ने एक प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर ये है, एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक उत्तर प्रदेश में एक जनप्रतिनिधि हैं, उनकी जान का कोई खतरा नहीं है, मैं जानता हूँ क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का वासी हूँ और वहाँ का डीजीपी रह चुका हूँ। पर उन्होंने अपने आप को पॉलिटिकल मैनिपुलेशन करके अपने आप को Z+ कैटेगरी में डिक्लेयर करा लिया है। उसके बाद जहाँ जहाँ उनके घर हैं वहाँ वहाँ उन्होंने Z+ सुरक्षा लगवा दी है। कुल मिलाकर 90 पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा में कार्यरत हैं, जबकि उनकी जान का कोई खतरा नहीं। इस तरह पुलिस फोर्सेस का डायवर्शन होता है। जनप्रतिनिधि चुने तो जरूर जाते हैं जनता द्वारा, पर अगर आप ये समझते हैं कि चुने जाने के बाद, एक बार असेंबली पहुंचने के बाद और पार्लियामेंट पहुंचने के बाद, मैं आम जनप्रतिनिधियों की बात कर रहा हूं, सबकी नहीं, वो अगर जनता के लिए उनके दिल में दुख दर्द है तो ये बड़ी गलत आपकी गलतफहमी है। जी, कानून की राय लेते हैं। कानून से ऊपर ना कोई लीडर है और ना कोई दीगर इंसान। तो अगर ऐसी कोई बात आपकी नॉलेज में आती है और आप बहुत ही जिम्मेदार शख्सियत रखते हैं, अपना वजूद रखते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, उनकी रिपोर्ट्स बनवा के दी जा सकती हैं। अगर कोई मसलन कोई सिक्योरिटी लेता है, जेड सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और दीगर कोई भी अगर सिक्योरिटी लेता है, और आजकल जैसे लैंड ग्रेवर्स हैं, लैंड माफिया हैं, वो भी सिक्योरिटी ले लेते हैं। असगर जी, आप तो कानून के विशेषज्ञ हैं। दो मसले हमारे सामने हैं, दो केस स्टडीज हैं। इसमें कहां पर आपको लगता है कि माता पिता से चूक हो गई, या क्या माता पिता सही शिक्षा नहीं दे पाए बच्चों को, या बच्चों ने गलती की, या पुलिस इसके लिए जिम्मेदार है कि कोई कदम नहीं उठा रही, या स्कूल अथॉरिटी? आपको पूरे मसले में क्या आपको ऐसा? देखिए, इसमें जो अभी तक 2 केसेस सामने आए, मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा से ज्यादा पुलिस जिम्मेदार है। और जब भी कभी ऐसा कोई केस होता है तो उसकी खासकर 2 वजहें होती हैं। या तो ब्लाइंड मर्डर होता है और पुलिस ये सोचती है कि हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो एक निशान अपने ऊपर लगवाने के लिए। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। पुलिस जिम्मेदार तब होगी जब वो केसेस हो जाएंगे, घटना घटने के बाद। उससे पहले घटना क्यों घटी, उसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? देखिए, ये तो टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टांस पे डिपेंड करेगा कि हालात क्या रहे, वहाँ कैसे हुआ, क्यों हुआ। मैं तो होने के बाद की बात कर रहा था, लेकिन हालात होने से पहले के लिए तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको चाहिए कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा केयर करें। एक्चुअली इंस्टीट्यूशंस क्या हैं कि दे आर प्रिंटिंग नोट्स। अभी एक मेरे नौजवान साथी ने कहा कि लीडर्स का हाथ उनके सर पर होता है। बिल्कुल उनके सर पर लीडर्स का हाथ है। आजकल इत्तेफाक ये है, बल्कि हमारे इस सेकुलर और डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान की ये एक बदनसीबी है कि जिन लोगों को राज नहीं करना चाहिए वो लोग खासकर राज करते हैं, और जिन लोगों को ऊपर होना चाहिए वो लोग बेचारे नीचे बैठकर तमाशा देखते हैं। ये मजबूरी है ज़रा सारी। लेकिन ये कि फिर भी जो इंस्टीट्यूशंस के सरगना हैं, जैसे हमारे सामने गांधी साहब तशरीफ लाए हैं, तो इन लोगों को चाहिए कि इस चीज़ पर गौर करें, उसके कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन हॉस्टल्स के बनाएं। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर मैं अर्ज करूँगा, चूँकि एक इंफॉर्मेशन भी है इसमें शामिल। ऐसे वाक़यात होने के बाद तो यकीनन पुलिस का रोल उसमें खासकर होता है, और पुलिस ही इस बात के लिए जिम्मेदार होती है। और 2 वजहें मैंने आपसे बताई कि 2 वजहें होती हैं। या तो वो इतना ब्लाइंड मर्डर उन्हें नजर आता है कि साहब असगर जी, ये 2 जो मसले हैं हमारे सामने, अब माता पिता कहाँ जाएं, कहाँ गुहार लगाएं? हाँ, वही मैं बताने जा रहा हूँ। एक वजह, मैं पहले वजह बता दूं कि एक वजह तो ये हो सकती है कि साहब इतना ब्लाइंड मर्डर है कि कल उनके ऊपर ही एक निशान लग जाएगा और वो उसकी तफ्तीश में तकमील तक नहीं पहुंच पाएंगे। और दूसरी वजह इससे भी बढ़कर होती है, और ज्यादातर वही होती है, और वो ये होती है कि पुलिस किसी न किसी के हाथों बिक जाती है जी। तो मैं इसके लिए एक इंफॉर्मेशन बतौर आप लोगों के सामने, खासकर माता पिता दुख और दर्द के साथ यहाँ मौजूद हैं, और बल्कि तमाम आवाम के लिए एक इंफॉर्मेशन है कि कोर्ट के दरवाजे हमेशा खुले हैं। अगर कभी भी ऐसा कोई केस हो, कोई ऐसा नाजेब केस हो, कोई ऐसा इत्तेफाक हो, कोई ऐसा हादसा हो, जी, तो उसके लिए कोर्ट के दरवाजे आपकी बात सुनी जाएगी। एक बच्ची है, सवाल करना चाहती है कुछ। मैं आपकी बात तक आऊंगी, आप सवाल पूछ सकती हैं। सर, मेरा सवाल है, अभी आपने कहा कि पुलिस को संवेदनशील होना चाहिए, पुलिस को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन पुलिस कब करेगी? आपने कहा कि राजनेता हम जनता के लिए होते हैं, लेकिन जब राजनेता तो सबसे पहले से परेशान है, लेकिन जब पुलिस भी कुछ नहीं करेगी, पुलिस भी जनता के लिए ही होती है, तो वो कब करेगी? पुलिस जनता के प्रति जिम्मेदार हो, पुलिस कानून। आपने खुद कहा कि जब कोई इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी साथ नहीं होती तो कोई भी ध्यान नहीं देता, तो कौन ध्यान देगा आम जनता पर? मैं बता रहा हूँ, पुलिस जनता के प्रति उत्तरदायी हो,
पुलिस कानून के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाए, पुलिस संविधान के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझे, ये आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। पर इस बात को भारत सरकार या कोई प्रदेश सरकार अभी मानने को नहीं तैयार है। मुझे लगता है आज की तारीख में हम इस मुद्दे से थोड़ा भटक रहे हैं। जी, मैं मानती हूं कि पुलिस जिम्मेदार है, तभी केस सॉल्व नहीं हो पाते। कई बातें हैं, पुलिस को नाराजगी है, आरोप लगती है पुलिस पर, लेकिन ये तो तब होता है जब घटनाएं घट जाती हैं। मैं ये जानना चाहती हूं कि घटना अगर किसी इंस्टीट्यूशन के भीतर ये घटी तो उसके लिए जिम्मेदार क्या स्कूल अथॉरिटी है? बिल्कुल स्कूल आप नहीं मानते प्रकाश जी, आप नहीं मानते? नहीं, देखिए, इसके लिए आज का वातावरण जो है इतना दूषित हो गया है। वातावरण को दूषित कौन किया है? वातावरण को दूषित तो हम सब ने किया है, हम सब ने किया है। जी जी जी, देखिए, सर, आज वातावरण दूषित होता है। सिर्फ एक बिजनेस कर रहे हैं, बोलते हैं कि बच्चों का ध्यान रखा जाता है, लेकिन होता नहीं है। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में ले लीजिए, 90% बच्चे ये कहेंगे उनका ध्यान नहीं रखा जाता है। हमारे पास और भी सवाल हैं। जनता अब थोड़ी उतावली हो रही है, सवाल जवाब करना चाहती है, लेकिन उससे पहले एक पैकेज। जयपुर की एक लड़की को अपने वहशी चाचा की हवस का शिकार होना पड़ा। पहले तो चाचा ने अपने दोस्त के साथ मिलकर लड़की का बलात्कार किया और बाद में बदनामी के डर से लड़की को मौत की नींद सुला दिया। रेणु अपने चाचा बालू के यहाँ खाना बनाने आती है, पर फितरत से बदचलन बालू ने अपने एक और दोस्त के साथ मिलकर रेणु के साथ मुंह काला किया। उसको मैंने लेके गया, ये बुलाया, उसको बात करेंगे। मैंने थोड़ा सा काम किया था, उसका बलात्कार, गर्दन दबाया, यहाँ पे पकड़ के आया। पत्थर की किसने मारी? पत्थर नहीं इसको। इस बात की किसी को भनक न लगे, इसके लिए दोनों आरोपियों ने रेणु को मौत के घाट उतार डाला। हमारी टीम वर्क से हमने बड़ा तरीके से सर्च किया, सर्च करके हमने इस राजेश श्याम को और इस बालू को इनको लाए और तफ्तीश की, तफ्तीश से इन्होंने इस तरीके से अपने अपराध किया। इस बच्चे को हम बेला फुसला करके कितने भी तरह से उसके घर से बाहर से बुला गए थे और वहाँ पर ले गए। ले जाके पहले बालू ने बुरा काम किया, मुँह काला किया, उसके बाद राजेश श्याम ने किया। रेणु के पिता ने उसे अपने भाई के यहाँ सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि वो उसे खाना बना कर दे सके, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्हें भलाई करने का ऐसा परिणाम मिलेगा। सरेआम के लिए जयपुर से पुरुषोत्तम वैष्णव, जनमत। चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।